अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं इधर आई हुई हूँ एजडा पे। सुबह सुबह एजडा का चक्कर, कल बिज़ी बड़ा रहे और बच्चों के जो हैं स्कूल लंच नहीं लेके आ सकी, तो आज सुबह सुबह आई हूँ। इनको यहाँ से लंच लेके दिया और साथ पूरे वीक के लंच की शॉपिंग की है। तो बस अब जा रही हूँ इनको स्कूल छोड़ने। ये देखिए मेरी गाड़ी साफ, वसीम ने सारी साफ की थी। ये देखो साफ सुथरी है सारी। तो बच्चों को जी स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने घर के काम शाम किए, नाश्ता किया अपना, और यहाँ से जो नाश्ते के धुले हुए कुछ बर्तन थे सुबह के वो उठाए, और साथ में मैं बना रही हूँ हांडी। तो मैं क्या इतों मैं सारिया चीज़ा ज़रा चुक लवा, और फिर और बर्तन हैं धुलने वाले जो कि फिर मैं बाद में उनको धोती हूँ। ग्लव मैंने पहन लिए हैं। तो मैं क्या चलो ये जो खाना बने नाश्ते के कुछ बर्तन इकट्ठे हुए थे, डिश वॉशर जो है वो चल गया हुआ है, तो मेरा मूड नहीं उन्होंने खाली करना, जैनब आएगी ना वो करेगी खाली। तो ये थोड़े से थे, ये मैं हाथों से धो के रखूँगी के बस फिर बच्चे स्कूलों आएंगे तो बर्तन भरेंगे। घर पे कोई है ही नहीं है भांडे भरने किन्ने ने, है ना। तो बस जी सुबह उठ के उनको स्कूल छोड़ा, फिर आलू गोश्त मैंने कहा मैं बना लूँ। साथ में देखती हूँ चिकन भी पड़ी हुई है फ्रीज़र में। मुझे है कि मैं ना फ्रीज़र को पहले खाली करूँ, जो फ्रीज़र में सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, मीट पड़ा हुआ है, उन्होंने मैं खाली करा तो फिर मैं कुछ और बनाऊँ। बस तबीयत मेरी ऐसी ख़राब हुई है ना, देख ले मेरा तैयार होने को भी दिल नहीं करता, वरना पहले मैं सुबह उठ के तैयार तैयार तो मेरा हुई है। कपड़े तो मैं पाए कपड़े मैंने बाहर वाले पहने हुए हैं, बस की ये कि ना पता नहीं मेकअप करने मेरा दिल चिढ़ गया, दिल नहीं करता मेरा तैयार होने को। हाँ जैसे किधर जाना होगा ना फिर घर में मुझे अब इतना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ कोई नहीं जी सही भाई, ऐसे भी तो देखा करें किधर मैं तुहानू बाहर मिला ताकि तुसी मैंने पहचान सको। तो यहाँ पे जी मैंने गोश्त को प्रेशर लगा दिया हुआ था। गोश्त मैंने भुना कैसे है, मैंने एक प्याज लिया था, उसमें सिनेमन स्टिक दालचीनी थी, प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन डाला, फिर गोश्त डाल के अच्छी तरह से भुना, फिर टमाटर डाल के गोश्त भुना, फिर नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया जीरा पाउडर डाल के गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था, और फिर पानी डाल के तो इसको हमने प्रेशर लगा दिया जिसमें गोश्त गल जाए। तो गोश्त जड़ा है ना हो गया गल, तो अब इसमें डालूंगी मैं आलू, और आलू डाल के तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो रख देंगे जिसमें आलू भी फिर गल जाएंगे, और जो है एंड पे पा देंगे बच्ची कसूरी मेथी। तो इसको ना मैं हल्का कर दूँ अभी, थोड़ा सा बीच में ना ये ज़रा मसाला तेल छोड़ लेगा तो फिर आलू डालेंगे। तो मैंने बात एक करनी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं जैनब के हवाले से, वसीम के हवाले से कि जी ना तो वसीम भाई व्लॉग बना रहे हैं ना जैनब बना रही है। तो ना तो वसीम व्लॉग बनाएंगे ना ही जैनब बनाएगी, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी ना तो वसीम ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट किए गए, और वो सारी आईडीज जो थी ना वो सब औरतों की थी सब, और इतने गलत किस्म के मैसेज किए गए मेरे बारे में, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी अब ये करेगी, तुम्हारी बीवी अब तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, इस किस्म के कमेंट के, बच्चों को भी छोड़ देगी, वो वापस नहीं आएगी, इस तरह के कमेंट किए गए मेरी जात के हवाले से। वही मैं तानू कोई तार भेजा सी या ताड़ी मेरे कोई टेलीफोन ते गल हुई सी कि यहाँ की बंदा कवे तानू, है ना। और ये चंद ऐसे लोग जो है ना वो आके सबका ही सत्यानाश करते हैं, सारे दी कीती कराई तुसी खूह च पांदे हो। जेडे इन्ने अच्छे कमेंट करते हैं वो बेचारे मैनू कहते रहते हैं आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ती, आप हमारा जिक्र नहीं करती। वही तुहानू तो पीछे छड़ के ए अगे आ जाते हैं ना, इन्हां दे पवाड़े मुक्कन ते बंदा किसी होर दी गल सुने। इन्हां ने ते बदतमीजी विच ते स्यापे पाउण विच, ते मैं कहनी हां पिट स्यापे पाउण विच इन्हां ने PhD की जे इन्होंने PhD की हुई है। और इतना आप लोगों ने जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये जो बाकी अच्छे मेरे है ना फॉलोअर्स, मैं उनको नहीं कह रही, ये मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ताड़ी करतूत उन्होंने दसदी पई कि तुसी की कीता है जो मैं इत्थे नहीं सा।
इन्होंने वसीम को इतना तंग किया, मेरे बारे में इतना तंग किया कि हिना तुमसे तंग आ गई है, तुम बीमार हो, वो तुम्हारी बीवी वापस नहीं आएगी, वो तुम्हें छोड़ गई है, वो बच्चों को छोड़ गई है, इतों तक कह छड़िया कि हिना जाके होर शादी कर लेगी। भाई हिना जाके होर शादी कर लेगी ना, तानू की लगदा है कि मैं कोई बंदा हूं जिहड़ा मैं जाके होर ब्याह कर लवांगा। इस तरह की फजूलियात आप लोगों ने बकी है कि मैं कहती हूँ आप मेरिट से ऊपर गए हैं, तुसी तो मेरिट भी क्रॉस कर गए हो। तो मैंने फिर वसीम को कहा कि आप जो है ना व्लॉगिंग छोड़ दें, मैं नहीं चाहती कि आपको इस किस्म की कोई स्ट्रेस हो जिससे हमारे घर पे असर हो। जैनब को फिर कमेंट किए गए इस तरह के, जैनब तुम्हारी मामा ने कभी वापस नहीं आना, तुम्हारी मामा ने आगे से आगे कहीं निकल जाना है, पता नहीं कितने निकल जाना है माँ ने, है ना। जैनब ने कहा मामा ये देखे मुझे इस किस्म के कमेंट आ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के कमेंट करें। मैं कहा बेटा आप इनको ब्लॉक करो, आपने अब कोई वीडियो नहीं लगानी। चलो जी, मैं वसीम ने मना कर छड़िया, मैं जैनब ने मना कर छड़िया। अच्छे भले मेरी फैमिली के 2 बंदों के मोनेटाइज अकाउंट थे जो कि इन लोगों की वजह से मैंने उनको कह दिया अब आपने व्लॉगिंग नहीं करनी है, आपने कोई व्लॉग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने करना है काम। मैं इस टाइम मतलब कि मैं कहना नहीं चाहती पर इस टाइम मेन इनकम जड़ी है ना वो मेरे थ्रू घर से चल रही है, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी चीज का असर लूं, मेरे ऊपर किसी चीज का इफेक्ट हो जिससे मेरे घर वाले जो है ना वो किसी परेशानी में आए कि मैं जो सारा कुछ छोड़ के बह जावांगी तो फिर तो मैं तो कर्जों में फंसने वाला हिसाब है ना। बाकी खुदा की जात है, अल्लाह पाक पूरा कर देते हैं। जैनब के अकाउंट से कितने कहा जाते होंगे, जैनब के अपनी पॉकेट मनी के लिए काफी थे। हाँ वसीम के जो है उनका भी थोड़ा जरा हो जाता था वहां से, चलो कोई 1-2 बिल उनका निकल जाता था, तो वो भी मैंने कहा कि इस तरह अगर व्लॉगिंग करके तो स्ट्रेस ही आनी है ना, तो मैनू कल ही तुसी लैन दो, आप लोग छोड़ दो, कोई नहीं अल्लाह पाक कहीं और से हमारा पूरा कर देंगे। तो आप देखें कि एक फैमिली के 3 लोग कमा रहे थे जहां पे आपने सिर्फ एक को अब कर दिया अकेला, 2 जो है आपकी वजह से जो है ना अब वो बैठ गए हैं, वो नहीं करेंगे क्योंकि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ इतनी नेगेटिविटी, और कई दफा मेरी अपनी तबीयत खराब हो जाती है जो कि मैंने कभी शेयर नहीं किया, और ये जो इस दफा मैंने कहा था मुझे स्ट्रेस से हुआ है उसमें ये सारी चीजें ऐड थी। वसीम अभी तक कोई ना कोई कमेंट उनके दिमाग में घुसा हुआ है जो वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, और ये सारी औरतें हैं, क्योंकि मर्दों को मेरे साथ कोई मसला नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो किसी मर्द ने कुछ किया ही नहीं, ना मैं किसी मर्द नाल मुकाबला किया है, ना मैंने किसी मर्द को पीछे करके तो मैं आगे निकल गई हूँ दौड़ में। तो ये औरतें हैं, किया तो मैंने किसी औरत के साथ भी ऐसे नहीं है, लेकिन उनको लगता है ये कल की आई तो ये तो अब तो जी हस्बैंड इसका बीमार है तो इसने तो सारा घर संभाला हुआ है, तो जी खुदा की जात है संभालने वाली। अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। वही मैं कहती हूँ मेरी क्या औकात है कि मैं कहूँ कि मैं घर चला रही हूँ या मैं मेन बंदा हूँ, लेकिन बताने के लिए ना इंसान फिर ऐसे कहता है कि मेन इस टाइम मैं हूँ, तो खुदा दा वास्ता जे मेरे हाल ते रहम करो। है देखो तुहाडे अगे हाथ जोड़दी पईयां, बाज आ जाए नेगेटिव कमेंट करने से, क्योंकि एक इंसान पहले ही आपको नहीं पता कि उसके अंदर से हालत क्या है, वो कितना अंदर से मजबूत है या कितना वो टूट चुका है। ऊपर से आप जेड़े मेनू हिम्मत देंदे ने ना, तुसी आके उन्हां दी हिम्मत भी मुका दिंदे हो, और फिर वो जब आके आप लोगों को कुछ कहते हैं ना, जो मेरे भी हाथ पे आके आपसे बात करते हैं, तुसी ते अगों उन्हां दियां भी लीरां लांदे हो। ते मैं ते हैरान हां कि तुहाडी किहड़े स्कूल विच तुसी तलीम हासिल कीती है, कित्थे तुहाडी की तुहाडी मैं कहनी कि की तुहाडी किसी ने सलाह कीती है। आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चे मर गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, सरनेम लोगों के खत्म हो गए हैं, तुसी इत्थे आके थोड़े सारे ना कोई चंद अल्फाज के साथ आप अगले की क्या हालत कर जाते हैं। ते खुदा दा नाम मनो, कोई अल्लाह दा खौफ करो। ये दिखाया जा रहा है कि देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, ते तुहाडे वर्गे लोगों वास्ते ना सबक है, ते कुछ सीख लो, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं कि वो तो उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ तो ना हो रहा, लो जी वो तो उहदे नाल होया साडे नाल ते ना होया। तो अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है ना, तो वो कई दफा आपको दिखाने के लिए ही हो रहा है कि तुसी बाज आ जाओ, पर नहीं। 4 दिन नमाज़ा पढ़ोगे, 4 दिन अल्लाह तौबा करोगे, तो बस उसके बाद फिर वही कुछ चलते हैं चल के कमेंट करते हैं, हिना का जीना हराम करते हैं, है ना। ते पता नहीं फिर तुहाडा एंड की होना है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। फिर जब इस तरह की बात करो फिर आके लिख जाओगे साड ना छड्डो, तुसी अपने एंड दा जड़ा है ना वो तुसी सोचो। कि फिर बात का गुस्सा भी इतना लगता है, इतना गुस्सा कि मैं कहनी हाँ हद खत्म हुई पई है। तो चलो मैं वैसे बहुत खप लिया, इन्ना खपना मेरी सेहत वास्ते ना वैसे
ठीक नहीं है। ये आपने सोचा कि इनके हालात जो है ना हम ऐसे कर दें, यूके तो भी नस जन किसी ने भी बहुत साड़ा मैंने लगता है कि यूके क्यों रहती तो ये स्टोरी है जी। इसलिए वसीम और ज़ैनब लोग नहीं बनाते क्योंकि उनको मैंने मना कर दिया। मैं क्या आगे लगे यहो जी कमाई में जितने नाल स्ट्रेस नहीं आनी है, मेरी तो मजबूरी है। और यहाँ जी हमने हांडी में डाल दिया आलू जो कि मैंने छोटे छोटे काटे हुए थे। तो इधर मैं आप सबको यही बता रही थी कि सोशल मीडिया पे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में बड़ा सुकून था। वसीम माशाल्लाह दो जॉब करते थे और मैं भी काम करती थी। बच्चे छोटे थे लेकिन फिर भी जाहिर है कि यूके में अकेले हस्बैंड के ऊपर नहीं आप छोड़ सकते। बस फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद जी फिर मैं घर बैठ गई। बड़िया लोगों का काम बंद होया, बड़िया वड्डियां कंपनियां स्टोर बंद हो गए, तो मैं भी फिर घर में बैठ गई। तो फिर मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया। वैसे बड़ा सुकून सा जो सोशल मीडिया तो पहला और मैंने सोशल मीडिया पे आके देखा है कि दुनिया में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। मैंने तो लोगों की पहचान ही नहीं सी। सोशल मीडिया पे आके मुझे लोगों की पहचान हुई है कि अच्छे लोग मतलब कि पॉजिटिव किहड़े होंदे ने, नेगेटिव किहड़े होंदे ने, है ना। मेरा तो कभी इन्हां चीज़ों नाल वास्ता पिया ही नहीं सी। और हेटर क्या है, हेटर्स का लफ्ज़ मुझे सोशल मीडिया पे पता चला है। हेटर्स स्कूल कॉलेज में भी नहीं थे, सोशल मीडिया पे इनसे मुलाकात हुई है ये सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस हुए मेरे साथ, है ना। मैंने तो पता ही नहीं सी इन्हां दा कि कित्थे रहिंदे ने, कौन ने, की करदे ने, मुझे अभी भी नहीं पता। हाँ मुझे ये पता है कि यार की जिंदगी में पवाड़े डाल सकते हैं। इन्होंने स्यापियों में, इन्होंने पवाड़ियां, इन्होंने बदतमीजी विच, इन्होंने जेलसी विच PhD करके रखी है। तो तुसी देखो कि अब जो है मैं अकेली सारा काम कर रही हूँ। ये जो सोशल मीडिया का जो घर के 2 बंदे थे जिनके अकाउंट इतने अच्छे चल रहे थे, आप लोगों ने उनकी क्या हालत की है कि वो अब आप लोगों को सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स पे नजर नहीं आएंगे। ज़ैनब तो खैर पहले भी नहीं थी आती सामने, वसीम थे, वो मेरे व्लॉग में ही आपको कहीं कहीं नजर आ जाया करेंगे। खुद वो व्लॉगिंग करते हैं नहीं करते मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैंने तो उनको मना किया कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप रहने दें कि की हो जाएगा, है ना। कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह कहीं और से पूरा कर देंगे। तो बस ये थी स्टोरी। तो हम पका लिए हांडी। तो आलू मैंने डाल दिए, गोश्त को मैंने भून लिया हुआ था। और मैं शक्ल दहा हांडी, ये देखें जी, ये है। तो अभी जो मेरे पॉजिटिव बहन भाई हैं ना, जो मेरे अच्छे फॉलोवर, उन्होंने मैंने कहा हिना जी आप क्यों आके नेगेटिव कमेंट पे बात करती हैं। तो भाई है ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा सी कि वसीम क्यों नहीं व्लॉग बनाते, ज़ैनब से कहें। तो मैंने कहा मैं ना बता दूं कि वजह क्या है। मतलब जेडे ने हेटर उन्होंने लगे पता नहीं इन्हों की किधरों होरों इनकम आ रही है, इन्होंने किधरों होरों कमाई आ रही है, तो इन्होंने हुण व्लॉगिंग छड़ छड़ी है। भाई आप लोगों की वजह से बंद किया उन्होंने, आप हैं उस चीज़ की रीज़न। और इस चीज़ का आपने अल्लाह पाक को जवाबदेह होना है कि आपने कैसे एक घर में जो है ना स्यापा डाला है। वैसे मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसे करते कैसे हैं? कोई स्पेशल एजुकेशन है इस चीज़ की, या कोई कोर्स करना पैंदा, कोई 6 महीने का या 4 महीने का, कि किंज किसी की जिंदगी तबाह करनी है, किंज स्यापे पाने ने, किंज पवाड़े पाने ने, है ना। ते टाइपिंग जी तुम करते हो भी किधरों ट्रेनिंग लेनी पैंदी है। ट्रेनिंग कितनी की ट्रेनिंग आप लेते हैं उस चीज़ की कि कैसे जाके किसी की दिलाजारी करनी है, कैसे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचानी है। कोई प्रैक्टिकल तुहाडा हुंदा होएगा, मैनूं लगदा तां ही तो इन्ने ट्रेंड हो है। इंज मैं कहनी अल्फाज नहीं, आप तो आके गोलियां ऐसे मुट्ठी में डाल के गोलियां फेंक के जाते हैं। तो कुछ अल्लाह का खौफ करो। ये जो दुनिया में जो हो रहा है ना, ये हम कहते हैं ना कि उन्हां नाल हुंदा पिया, तुहाडे वर्गे लोग कहंदे होणगे उन्हां नाल हुंदा पिया, साडे नाल किहड़ा हुंदा पिया, असीं एवें डरदे पिया। तो ये आपको दिखाने के लिए ही होता है कई दफ़ा कि अल्लाह पाक कहते हैं कि देखो कि मैं इतने वो नेक लोग, अगर उनके ऊपर इतनी सख्तियां मुसीबतें आ सकती हैं तो तुहाडे वर्गियां दा की हशर होना है, आप लोगों का क्या इंजाम होना है। अगर ये सोचे ना तो एक दफ़ा आपको मतलब कि जिस्म में कपकपाहट होनी चाहिए जे वाकई तुहाडे अंदर दिल है। एक बारी तुहाडा ज़मीर ते जागेगा जे मर नहीं गया होया ते, है ना। ते तुहानू एक बारी याद ते आएगा कि असीं कबर दे अंदर जाना है, और कबर के अंदर क्या होना है, ये जो सारा कुछ किया हुआ है ना, जो पूछा जाना है ना, वो तो खासा हो जाना है। बहुत ही मुश्किल, इतना मुश्किल
कि मैं कहती हूँ कि तुसी कहोगे आए हाय असी मरे क्यों, असी ना ही मार दे। तो देखें फिर आगे ताड़ी स्टोरी की बननी। और यहाँ जी हांडी में मैंने डाल दी है कसूरी मेथी ते धनिया मुक्या है, बस इनू भुन के थोड़ा जिहा इहदे च पानी पा के ते इनू रख देवांगे। आलू बचे सन, मैनू लग रहा सी आलू ज्यादा ने, पर फिर ना मैंने बाद में वो वाले आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए। मैं पहला सोचा कि उदा ना मैं कुछ बना लवांगी, फिर पता क्या होता है, जो चीज़ पड़ी रहती है ना उसकी ना तो बाद आती है ना उसका कुछ बनता है, वो जो होता है ना बाद में वो नहीं काम होता। तो ये देखें ये वाले आलू भी मैंने इसमें डाल के तो इसको हम अच्छी तरह से गोश्त को भूनेंगे। मैंने बिल्कुल हल्की नमक मिर्च रखी है ताकि वसीम आए और वो आज इंशाल्लाह ये खाना खा सके। बच्चों को स्कूल से लेके जी मैं जा रही हूँ घर, गिरिमा को छोड़ेंगे उसके घर और फिर मैं ले जाऊँगी रोटी। आज मेरे हाथ में छुरी लग गई है यहाँ पे, बड़ी बुरी जगह पे लगी है, तो हर्ट होता वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं तो कितनी देर ना अब्दुल्ला देखा ही नहीं, मुझे लगा कि मेरा यहाँ से ये सारा ही कट गया। वो ये जल्दी चलो, मैंने तो कितनी देर अपना हाथ देखा ही नहीं। डायलिसिस पे गए थे, मैं कहा ये लोग कट गया मेरा यहाँ से। ये छुरी बड़ी शार्प वाली लगी मुझे। अब मिर्चें लग रही हैं, पानी धोते कुछ इसको ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खब्बे हाथ छुरी बज गई है, खब्बे हाथ से। टाइम देखें जी यहाँ पे तकरीबन 5:30 का टाइम है, 5:35 का, और बच्चे घर आ चुके हैं, खाना शाना खा लिया हुआ है। वसीम भी डायलिसिस से आ चुके हैं, तबीयत कुछ उनकी आज ठीक नहीं है। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।